बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे और इन्हीं के रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हमारे पास होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। नंबर 1 हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x की डेफिनेशन क्या होती है हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, taking derivative with respect to x, d by dx of y, तो ये बनेगा dy over dx equals to d by dx of e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, बाकी पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेरिवेटिव आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो कि क्या होता है e पावर x ही होता है, इटसेल्फ होता है। अब इसकी पावर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, फिर माइनस e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स ही रहेगा, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा वो -1 आएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। क्लियर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/2 e पावर x, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा e पावर माइनस एक्स, और इसको मैं रीअरेंज करके अगर लिखूं तो ये हो जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। और ये किसकी डेफिनेशन है कॉज हाइपरबोलिक x की डेफिनेशन है। तो साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या हुआ d बाय dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू कॉज हाइपरबोलिक x। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड है y इज इक्वल्स टू कॉज हाइपरबोलिक x। y इक्वल्स टू कॉज हाइपरबोलिक x, इसकी डेफिनेशन क्या होती है जी y इज इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that will be equals to d by dx of y is equals to d by dx of e power x plus e power minus x divided by 2। 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, dy by dx 1/2 e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही रहेगा, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, फिर माइनस प्लस का साइन e पावर माइनस x का डेरिवेटिव e पावर माइनस x ही रहेगा, और पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा वो -1 आएगा। क्लियर। दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/2 e पावर x माइनस e पावर माइनस x, क्योंकि ये वाला माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, और अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये हमारे पास है जी साइन हाइपरबोलिक x की। तो कॉज हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या हुआ d बाय dx ऑफ कॉज हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x। क्लियर। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या था कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या है साइन हाइपरबोलिक एक्स। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
जी स्टूडेंट, थर्ड है y इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक x, y इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक x। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? साइन ओवर कॉज e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x। ये हमारे पास tan की डेफिनेशन होती है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्वेश्चन ट्रू लगेगा इस पे, दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x। दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx। क्वेश्चन ट्रू लगा रहे हैं तो डिनोमिनेटर का क्या आएगा? स्केयर e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल का स्केयर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज e पावर x प्लस e पावर माइनस x, और डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर e पावर x माइनस e पावर माइनस x, फिर माइनस का साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज e पावर x माइनस e पावर माइनस x, और डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, वो क्या है? e पावर x प्लस e पावर माइनस x। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल का स्केयर, e पावर x प्लस e पावर माइनस x एज इट इज। e पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e पावर x ही होगा, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर माइनस e पावर माइनस x का डेरिवेटिव e पावर माइनस x ही होगा, और पावर का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, एंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस x एज इट इज। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, फिर x का डेरिवेटिव 1 प्लस e पावर माइनस x का डेरिवेटिव e पावर माइनस x, फिर पावर का डेरिवेटिव -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल का स्केयर, ये बनेगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e पावर x ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा? e पावर x प्लस e पावर माइनस x, माइनस का साइन ये वाला, फिर e पावर x माइनस e पावर माइनस x, ये e पावर x प्लस माइनस माइनस, तो ये भी बन जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x। ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो क्या होगा? इनका स्केयर होगा। आइए इनका स्केयर लिखते हैं, that will be equals to dy over dx equals to, पहले प्लस वाला है e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल का स्केयर, फिर माइनस का साइन, e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल का स्केयर, एंड डिनोमिनेटर में आएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल का स्केयर। क्लियर? स्केयर ओपन करते हैं, a प्लस बी का स्केयर, a माइनस बी का स्केयर, दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx। a का स्केयर e पावर 2x हो जाएगा, e पावर x का स्केयर, तो पावर्स आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2x हो जाएगा, प्लस e पावर माइनस 2x, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, प्लस 2ab e पावर x e पावर माइनस x, फिर माइनस का साइन, फिर a माइनस बी का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2a एंड b, एंड होल डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल का स्केयर। क्लियर? अब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, e पावर 0 क्या होगा? 1 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस e पावर 2x
फिर प्लस माइनस माइनस ई पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर। प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, 2 प्लस 2 4 आएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिख लेते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x एंड होल का स्क्वायर। ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, कॉज हाइपरबोलिक एक्स। उसी को उल्टा दें तो क्या होता है, सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स। तो ये क्योंकि स्क्वायर है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। जो स्क्वायर लगना है वो सीकेंड पे नहीं लगना बल्कि किस पे लगना है, हाइपरबोलिक पे लगना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ है y इज इक्वल्स टू कॉट हाइपरबोलिक x। y इक्वल्स टू कॉट हाइपरबोलिक x। इसकी डेफिनेशन क्या है जी, tan के उलट होती है। दैट इज y इज इक्वल्स टू ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x। और सेम उसी तरह जैसे हमने tan वाले को सॉल्व किया इसको भी सॉल्व करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दैट इज dy बाई डी एक्स। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा न्यूमिनेटर का, तो मैं न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x, अगेन x का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस ई पावर माइनस x का डेरिवेटिव ई पावर माइनस x, अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x एज इट इज। डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर का, ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर माइनस का साइन, ई पावर माइनस x का डेरिवेटिव ई पावर माइनस x, और अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा -1 आएगा एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। क्लियर, दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x इंटू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x, क्योंकि ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x एंड ई पावर x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई पावर माइनस x। ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर। क्लियर, दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर माइनस ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर ओपन करते हैं, आइए जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a और b में पावर्स जो हैं वो ऐड होंगी तो e पावर 0 हो जाएगा, जो कि क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 2 ही रह जाएगा। फिर माइनस का साइन, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय
ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट ओपन करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस 2 माइनस ई पावर 2x प्लस माइनस माइनस ई पावर माइनस 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर प्लस माइनस कैंसल, माइनस टू क्या बनेगा, -4 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स -4 डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो 2 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ये क्या है, कोसिकेंट है, और अब उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो हम स्टार्ट लिया था हमने डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स से, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू फिफ्थ वाला, y इक्वल्स टू सीकेंट हाइपरबोलिक x। इसकी डेफिनेशन क्या होती है जी, हम पढ़ चुके हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स। कॉस का उलट होता है तो कॉस की डेफिनेशन को हमने उल्टा दिया। अब 2 कांस्टेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स होल पावर -1। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that will be equals to dy over dx, dy over dx। 2 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। इस पे क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा, तो पावर शुरू में आ जाएगी -1 ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स -1, और इसमें से अगेन -1 होगा तो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स का। क्लियर? 2 इंटू -1 -2, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -2, और इसको अगर हमने पावर को पॉजिटिव करना हो तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज, और अगेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, और अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 आएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स फिर प्लस माइनस माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे स्केयर है, मैंने यहाँ पे स्केयर नहीं लगाया, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, एक दफ़ा इसके साथ लिख दिया, एक दफ़ा इसके साथ लिख दिया, तो -2 ओवर, अब माइनस को हम साइड पे कर दें तो 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स किसके इक्वल है, जल्दी से बोलें, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के, और ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये किसकी डेफिनेशन है, tan हाइपरबोलिक एक्स की। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एज इट इज 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। देखें ये क्या है, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, और ये किसकी डेफिनेशन है, tan हाइपरबोलिक एक्स की, tan हाइपरबोलिक एक्स। तो हमारा जो डेरिवेटिव था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस
secant hyperbolic x into tan hyperbolic x। क्लियर? आइए 6 पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। 6 है y इक्वल्स टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक x, और इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है जी? y इज इक्वल्स टू 2 ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x। ये जो हमने सेकेंड वाला किया इसमें क्या था? डिनोमिनेटर में प्लस वाला था, यहाँ पे माइनस वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, सेम उसी तरह से है, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल पावर माइनस 1। क्लियर? टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that will be equals to dy over dx, dy over dx equals to 2, पावर शुरू में आ जाएगी e पावर x माइनस e पावर माइनस x, पावर माइनस 2 हो जाएगी, और अगेन डायरेक्टली मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ बेस का, e पावर x माइनस e पावर माइनस x, और पावर का डेरिवेटिव माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर? that will be equals to dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी -2 डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ई पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई पावर माइनस x। एक दफ़ा 2 के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा इसके साथ लिख देते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू -2 ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x होल का स्क्वायर, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा जी ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x। तो ये क्या है जी? 2 ओवर ई पावर x माइनस, ये वही कोसिकेंट हाइपरबोलिक x है, हम इसको लिख लेते हैं माइनस एज इट इज़ कोसिकेंट हाइपरबोलिक x। ये डेफिनेशन आ गई, और ये किसकी है? कॉट हाइपरबोलिक x की है, दैट इज कॉट हाइपरबोलिक x। क्लियर? तो हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे? डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक x, कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इंटू कॉट हाइपरबोलिक x। क्लियर? 6 के 6 जो हमारे पास फंक्शन थे उनके डेरिवेटिव हमने पढ़ लिए हैं। आइए हम एक्सरसाइज 2.6 के जो इनके रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 प्रॉब्लम नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखें जी। टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that will be equals to d by dx of y, d by dx of y equals to d by dx of cos hyperbolic 2x। अभी हमने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, तो cos hyperbolic x का डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव ऑफ d by dx of cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव था साइन हाइपरबोलिक x। अब यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है? 2x है। अगेन यहाँ पे एक्चुअली आता है x का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे 2x है तो 2x का डेरिवेटिव आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx, dy ओवर dx इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक x का है साइन हाइपरबोलिक x, तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे 2x है तो 2x आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब 2 कांस्टेंट है, एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 2x इंटू 2। तो हमारा आंसर आ गया है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 हम शुरू में लिख लेते हैं, कांस्टेंट है,
साइन हाइपरबोलिक 2x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट है जी y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 3x, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखें जी। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा जी dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3x। अब साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या था हम पढ़ चुके हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, ये था कॉज हाइपरबोलिक x। x की जगह पे क्या दिया गया है, 3x दिया गया है, दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव है जी कॉज हाइपरबोलिक 3x, अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का 3 कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स कॉज हाइपरबोलिक 3x, और यह आ जाएगा 3। टू रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 कॉन्स्टेंट है, शुरू में आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक 3x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल tan हाइपरबोलिक x। तो सबसे पहले हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो लॉग का लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है जी हम पढ़ चुके हैं, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल x दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर x, और अगेन x का डेरिवेटिव होता है जो कि क्या होता है 1 होता है, तो जब हम यहाँ पे इसको डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल tan हाइपरबोलिक x, that will be equals to dy over dx equals to 1 over tan हाइपरबोलिक x, ये लॉग का डेरिवेटिव हमने ले लिया। अब अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक x का। अब tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं जो कि क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू सेकेंड hyperbolic square x। clear, that will be equals to dy over dx equals to 1 over tan hyperbolic x into ये आ जाएगा जी सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब हम इनकी डेफिनेशंस पुट कर देते हैं, बल्कि ये क्या होता है कॉज ओवर साइन, हम इसका बुक वाला आंसर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉज ओवर 1 ओवर, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय कॉज हाइपरबोलिक x इंटू सेकेंड का होता है 1 ओवर कॉज होता है, तो ये हो जाएगा कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर x। क्लियर। इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉज हाइपरबोलिक x। अभी भी ये बुक वाला आंसर नहीं बना, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। आइए, दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉज हाइपरबोलिक x। हमने किया क्या है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन x कॉज x।
ये होता है डबल एंगल फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 sin x cos x, x की जगह पे क्या है, ये कौन सा है, हाइपरबोलिक है, तो कोई फर्क नहीं हमें पड़ेगा। तो ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक 2x। क्लियर। और 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट होता है। वी नो डैट कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू 1/sin, ये कोसिकेंट है, 1/sin हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो ये 1/sin हाइपरबोलिक 2x है, तो ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x। तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू 2, 1/sin को मैं क्या लिख रहा हूँ, कोसिकेंट हाइपरबोलिक x की जगह पे क्या है 2x है, तो हमने इसको 2x लिखा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।